बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। 14वीं तरावीह। आज की तरावीह के चंद अहम नुकात। आज की तरावीह में 17वें पारे के 5वें रुकू से 18वें पारे के 8वें रुकू तक तिलावत की गई। आज की आयात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तज़किरे से शुरू होती हैं, ये बताते हुए कि हमने उन्हें वो हिदायत व मार्फत अता फरमाई जो उनके शायाने शान थी, और यूं ही नहीं बख्शी थी बल्कि निहायत कड़े इम्तिहानों से गुजार कर बख्शी थी, जिनके ज़रिए उन्होंने अपने आप को इसका हकदार साबित किया था। इस तरह बताना ये मकसूद है कि तुम लोग अपने अंदर हिम्मत तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किसी सुन्नत पर चलने की भी नहीं रखते, लेकिन उनके साथ निस्बत के दावेदार हो, और इस निस्बत के बल पर अपने आप को दुनिया और आखिरत दोनों में बड़े से बड़े मर्तबे का हकदार समझते हो। फरमाया कि खुदा के यहाँ इस गलत बख्शी की कोई गुंजाइश नहीं। वो जिसको भी अपनी मार्फत और हिकमत अता करता है उसका ज़र्फ़ और हौसला देख कर अता करता है। फिर उनकी जवानी का हाल बयान किया कि अगरचे वो एक बुत परस्त कौम और मुशरिक व बुत बनाने वाले ख़ानदान में पैदा हुए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तौहीद का वो नूर अता फरमाया कि जिसकी रोशनी से दुनिया आज तक मुनव्वर है और क़यामत तक मुनव्वर रहेगी। उन्होंने होश संभालते ही अपने बाप और अपनी कौम के लोगों को दावत दी कि ये मूर्तियाँ क्या हैं जिन पर तुम धरना दिए बैठे हो। इस कम उम्री में और ऐसे माहौल में वही ये नारा लगा सकता है जिसे अल्लाह की ख़ास इनायत हासिल हो। इस सवाल पर उन्हें भी वही जवाब मिला जो हमेशा से गुमराह लोग देते आए हैं कि हमारे बाप दादा उनकी इबादत करते आए हैं। उन्होंने पूरी बेखौफी से कहा, तुम और तुम्हारे बाप दादा जो खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भी बाप दादा थे, सब खुली गुमराही में रहे और तुम भी हो। कोई गुमराही इस दलील से हिदायत नहीं बन जाती कि वो बाप दादा से होती चली आ रही है। फिर उन्होंने मौका पाकर सब छोटे बुतों को पाश पाश कर दिया और बड़े को रहने दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शुबह करके उन्होंने बाज़ पुर्स की तो आपने कहा, मुझसे तो क्या पूछते हो, उन बुतों से पूछो कि किसने उनका ये हश्र किया है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस बड़े बुत ने किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत से पूरी कौम को ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया कि उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि ये बोल नहीं सकते। तो आपने कहा, फिर ये किस मर्ज़ की दवा है, ऐसे बेबस बुतों को तुम पूछते हो। बजाय अपनी गलती मानने के कौम ने खिसिया कर आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। तासुब में लोगों की अक्लें इसी तरह मारी जाती हैं, मगर अल्लाह ने इस आग को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडक और सलामती बना दिया। अल्लाह के लिए ये कुछ मुश्किल नहीं, वही हर चीज़ में तासीर पैदा करता है। क्या देखते नहीं कि एक ही दवा से कितने लोग अच्छे हो जाते हैं, और उसी दवा से जिसे मरना लिखा है उसकी तबीयत उल्टी ख़राब हो जाती है। इस पर भी लोगों की आंखें न खुली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके निकल खड़े हुए, और अल्लाह ने इन दोनों को अलग अलग ठिकाने दिए। फिर सिफाती तरतीब के साथ अंबिया का जिक्र किया जो सब्र और शुक्र के इम्तिहानों से गुजरे और इनमें 100% कामयाब रहे। चुनांचे पहले हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का हवाला देकर बताया कि उनकी तरह ही शुक्रगुजार बनना चाहिए और इक़्तिदार पाकर भी खुदा के हुक्म के मुताबिक मामलात चलाना चाहिए। फिर हज़रत अय्यूब, इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ़ल का हवाला देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मज़लूम सहाबा की हिम्मत अफजाई की कि जिस तरह अल्लाह के उन नेक बंदों ने सब्र इख्तियार किया और अल्लाह ने सब्र के बदले में अपनी रहमतों से नवाजा, इसी तरह तुम भी मसाइब के मुकाबले में सब्र का मुजाहिरा करो। अल्लाह तुम्हें भी अपनी रहमत से नवाजेगा। गोया अब क़यामत तक के लिए मुसलमानों को भी यही सबक दिया जा रहा है, काश वे इसे समझें। इसी तरह हज़रत यूनुस, ज़करिया, याह्या और हज़रत मरियम, ईसा का हवाला दिया, जिनके लिए अल्लाह ने इंतहाई तारीक और मायूस कुन हालात में अपनी कुदरत व हिकमत के नहायत हैरत अंगेज़ करिश्मे नमूदार किए, ताकि यकीन आ जाए कि हालात व असबाब सब अल्लाह के इख्तियार में हैं, इसलिए उसे राज़ी करने की फ़िक्र करो। फरमाया, जो शख्स ईमान वाला हो और अमल सालेह करे तो उसकी नाकदरी ना होगी। हमारे रिकॉर्ड में सब महफूज हैं। जब कोई बस्ती हलाक की जाती है तो दोबारा उसे मौका नहीं दिया जाता। तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो जहन्नम का ईंधन है, वहाँ तुमको जाना है।
अगर ये वाकई माबूद होते तो जहन्नम में ना जाते। अब सबको हमेशा उसी में रहना है। वहाँ वो फुंकारे मारेंगे और हाल ये होगा कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देगी। रहे वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई का पहले ही फैसला हो चुका होगा, तो वो यकीनन उससे दूर रखे जाएंगे, उसकी सरसराहट तक न सुनेंगे, हमेशा हमेशा मनपसंद चीज़ों के दरमियान रहेंगे। इंतहाई घबराहट का वक्त उनको परेशान न करेगा और मलाइका बढ़कर उनको हाथों हाथ लेंगे कि ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा था। ये वही दिन है जब हम आसमान को ऐसे लपेट कर रख देंगे जैसे चादर लपेट दी जाती है, और जैसे हमने तुमको पहली बार पैदा किया वैसे दोबारा पैदा करेंगे। ये पक्का वादा है जिसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। ज़बूर में नसीहत के बाद हमने लिख दिया है कि हमारे नेक बंदे ज़मीन के वारिस होंगे। ये इबादत गुजार बंदों के लिए बड़ी खबर है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये न समझना कि नमाज पढ़ने से अल्लाह की ज़ात को कुछ मिलता है। नमाज पढ़ने वाला ही उससे फ़ायदा उठाता है कि तक़वा की सलाहियत पैदा होती है, और यहीं परहेज़गारी उसे दुनिया व आखिरत की मुस्तकिल कामयाबी अता करती है। सूरत के ख़ात्मे पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को इत्मीनान दिलाया कि अपने काम में लगे रहो, जो इख्तिलाफ़ करते हैं उनका मामला हम पर छोड़ दो। इसके बाद सूरा हज है। ये मक्की दौर की आखिरी सूरत है, जबकि कुरैश के जुल्म व सितम से तंग आकर मुसलमानों ने मदीना हिजरत शुरू कर दी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वक्त भी करीब आ गया था। इसमें कुरैश को खुदा के गज़ब से डराते हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और बैतुल्लाह की तामीर करने के मकसद की रोशनी में वाज़े किया गया कि इस घर के मुतवल्ली होने के असल हकदार मुशरिकीन नहीं, बल्कि वे मुसलमान हैं जिनको यहाँ से निकालने के लिए उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इस तरह कुरैश को खुदा का गद्दार और गासिब करार दिया गया, और मुसलमानों को बशारत दी गई कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाएगा और कुरैश की जगह उनको अपनी अमानत का अमीन बनाएगा। याद करो वो वक्त जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस घर की तामीर का हुक्म दिया था, इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, क़ियाम, रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक व साफ़ रखना। लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तुम्हारे पास दूर दराज मकाम से पैदल और सवार होकर आएं, ताकि वो फ़ायदे देखें जो उनके लिए यहाँ रखे गए हैं, और चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें बख्शा है। खुद भी खाएं और ज़रूरतमंदों को भी खिलाएं। मुराद ये है कि कुर्बानी का गोश्त खुद भी खा सकते हैं, और मोहताज व फ़कीर के अलावा दोस्त, अहबाब, हमसाए, रिश्तेदार सबको खिलाना जायज़ है। ज़माना जाहिलियत में लोग कुर्बानी का गोश्त खुद खाना मायूब समझते थे। फिर अपना मैल कुचैल दूर करें। हज में कुर्बानी के बाद एहराम खोल दें, हजामत कराएं, नहाएं धोएं। अगर नज़र मानी हो तो नज़र पूरी करें और खाना काबा का तवाफ़ करें। ये था तामीर काबा का मकसद। जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुर्मतों का एहतराम करे तो ये अल्लाह के नज़दीक उसके लिए बेहतर है। नीज़ तुम्हारे लिए जानवर हलाल किए गए। ये मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ हालतें थीं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। अहले अरब उनसे खिदमत लेना, ज़बाह करना, फ़ायदा उठाना हराम समझते थे। अल्लाह ने तमाम मवेशी हलाल किए हैं, सिवाय उन जानवरों के जो पहले बताए जा चुके हैं। बस बुतों की गंदगी से बचो और झूठी बातों से परहेज़ करो। यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया और चरिंदों ने उचक लिया, या हवा ने ऐसी जगह ले जाकर फेंक दिया जहां उसके चीथड़े उड़ जाएं। हमने हर उम्मत के लिए ज़बह का एक तरीक़ा मुकर्रर किया है, ताकि लोग उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने तुम्हें बख्शे हैं। तुम्हारा खुदा तो बस एक ही है, उसी के फर्मा बरदार बनो। ए नबी, आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को खुशखबरी दे दो, जिनका हाल ये है कि अल्लाह के ज़िक्र से उनके दिल कांप जाते हैं, मुसीबतों पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रोज़ी हमने उन्हें दी है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। कुर्बानी के जानवरों को हमने तुम्हारे लिए शयाइरुल्लाह में शामिल किया है, तुम्हारे लिए उनमें भलाई है। कुर्बानी के जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लो, उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो किनायत किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें।
इन जानवरों को हमने तुम्हारे ताबे किया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का ना तो गोश्त पहुँचता है ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। उसने इन जानवरों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि अल्लाह की किम्बरियाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी। ए नबी, नेककारों को बशारत दे दो। ज़माना जाहिलियत में मुशरिकीन बुतों के नाम पर जानवर ज़बह करके उनका खून और गोश्त बुतों पर चढ़ाते थे और अल्लाह के नाम की कुर्बानी का खून गोश्त काबे के पास लाकर रखते और खून दीवारों पर मलते। वे समझते कि कुर्बानी का ये हिस्सा अल्लाह को पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, खून और गोश्त नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारा जज्बा कुर्बानी पहुंचता है। सूरह ख़त्म करते हुए कुरैश के मुशरिकाना अकायद के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त इस्तिदलाल पेश किया जो हर ज़माने में काबिल गौर है। फरमाया, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी अगर कुछ छीन ले इसको बचा भी नहीं सकते। जिनसे मांगा जा रहा है और जो मांग रहे हैं दोनों ही कमज़ोर हैं। हकीकत यह है कि इन लोगों ने अल्लाह की जैसा कि उसका हक है कदर ही नहीं पहचानी। बेशक अल्लाह सबसे ज़्यादा कवी और गालिब है। ऐ ईमान लाने वालों, रुकू और सजदा और अपने रब की बंदगी करते रहो और भलाई के काम करते रहो ताकि फलाह पा सको, और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो जैसा कि उसका हक है। उसने तुमको इसी काम के लिए चुन चुनकर मदीने में इकट्ठा किया है और दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को तुम्हारे लिए पसंद किया है। उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम यानी इताअतगुज़ार रखा है, पहले भी और इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम्हारे लिए अल्लाह के दीन के गवाह बने और तुम दूसरों के लिए गवाह बनो। बस नमाज का एहतिमाम करो, ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो। वही तुम्हारा मौला है और वही तुम्हारा मददगार। कितना अच्छा है वो मौला और कितना अच्छा है वो मददगार। सूरह हज के आखिर में मुसलमानों से कहा गया था कि वे तमाम लोगों के लिए दीन के गवाह यानी नमूना बनाए गए हैं, इसलिए उन्हें नमाज, ज़कात और तवक्कुल अल्लाह की सिफ़ात पैदा करना चाहिए। सूरह अल-मोमिनून की इब्तिदा इस तफसील से की गई है। फरमाया, कामयाब हो गए वो अहले ईमान जो 1 अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते हैं, 2 लग़वियात यानी फ़ुज़ूल और बेमकसद बातों और कामों से दूर रहते हैं, 3 अपने नफ्स, अखलाक, ज़िंदगी और माल सबका तज़किया करते रहते हैं, 4 अपने जिस्मों के काबिल शर्म के हिस्सों को छुपा कर रखते हैं, जिनसी मामलात में आज़ाद और बेलगाम नहीं होते, 5 अपनी अमानतों और अहद व पैमान का पास रखते हैं, 6 अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फ़िरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। इंसान की पैदाइश में खुदा की कुदरत की जो निशानियां हैं उनसे मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर दलील दी, और कायनात में खुदा की परवरदिगारी की जो निशानियां हैं उनसे सज़ा और जज़ा के लाजिम होने की दलील दी। हर किस्म के मेवों, फलों और ग़िज़ा की दूसरी चीज़ों, जानवरों और उनके दूध और उसके फ़ायदों की तफसील गिनाकर तवज्जो दिलाई कि जो हस्ती तुम्हारी एक एक ज़रूरत और आसाइश का इस दर्जा ख्याल रखती है, क्या तुम्हें और इन चीज़ों को बनाकर वो एक कोने में जा बैठी है और इस बात से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो गई है कि तुम उसकी दुनिया में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो? क्या उसकी इंसाफ पसंदी का ये लाजमी तकाजा नहीं है कि वो एक दिन ऐसा भी लाए जब तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारियों की बाज़पुर्स हो और खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करने और उसके हुकूक अदा करने वालों को जज़ा और नाशुक्री और जुल्म करने वालों को सज़ा दी जाए? बताया कि तमाम अंबिया को अल्लाह की तरफ से एक ही दीन मिला और वे एक ही पैगाम लेकर आए, लेकिन उनकी उम्मतों ने उनके लाए हुए दीन को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और अब सब अपने अपने तरीक़ों में मगन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई कि सब्र करें और कुछ दिन उन्हें अपने तरीक़ों में मगन रहने दें। ये दुनियादार और दुनिया परस्त अपनी इन्हीं दिलचस्पियों में डूबे रहेंगे, यहाँ तक कि जब हम इनको पकड़ेंगे तो ये सब चीखें और चिल्लाएंगे, लेकिन ये सब बेकार होगा। सूरत के ख़ात्मे पर नाफरमानों को दी जाने वाली इबरतनाक सज़ा का नक्शा खींचते हुए फरमाया कि उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि तुमने हमारे फरमाबरदारों और हमसे बख्शिश और रहम की दुआएं करने वालों का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उनकी मुखालफत में तुम ये भी भूल गए कि मैं भी कोई हूँ और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके सब्र का फल मैंने ये दिया है कि उन्हें कामयाब कर दिया। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ ज़मीन में कितने साल रहे? कहेंगे 1 दिन या उसका कोई हिस्सा। इरशाद होगा, थोड़ी देर ठहरे हो ना, काश तुमने ये बात उसी वक्त जान ली होती। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए, मेरे रब दरगुजर कर और रहम फरमा, तू सब रहम करने वालों में सबसे अच्छा रहम करने वाला है।
سورہ نور میں سب سے پہلے زنا کی سزا بیان کی گئی کہ ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں، پھر جھوٹے الزام کی سزا بیان کی کہ 80 کوڑے مارے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بری کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اسی وقت کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے ملک اور شہر کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہو تو کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔